आपने कभी ऐसे कुएं के बारे में सुना है जहाँ से आधी रात को औरत की रोने की आवाज आती हो? हाँ, भैरवपुर का पुराना कुआं, जिसके अंदर अभी भी राधा की आत्मा इंसाफ की तलाश में कैद है। गांव भैरवपुर में सदियों पुराना कुआं था। उस कुएं के पास कोई आता जाता नहीं था। लोग कहते थे कि उस कुएं में एक अजीब शक्ति बसी हुई है। गांव के बुजुर्ग बताते थे, बहुत साल पहले गांव की एक लड़की राधा की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। वो मौत उसी कुएं में हुई थी। कहा जाता था कि उसकी आत्मा आज भी उस कुएं में कैद है। दिन में कुएं के पास जाना आसान था और संभव भी, लेकिन रात के समय कोई उसकी तरफ मुंह भी नहीं करता था। कई बार चरवाहों ने देखा था कि आधी रात कुएं से औरत की रोने की आवाज आती है। कुछ लोग ने यह भी कहा कि पानी में लाल रंग की लहरें उठती है, जैसे खून बन रहा हो। गांव का एक लड़का अजय, वह पढ़ा लिखा था और आधुनिक सोच का था। उसे इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का सच सामने लाएगा। एक रात वह अपने दोस्त राहुल और प्रीतम के साथ टॉर्च लेकर कुएं की तरफ गया। चांदनी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। तीनों दोस्त में कुएं के पास पहुंचे। अजय ने हंसते हुए कहा, देखा, ये सब झूठ है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी अचानक कुएं से ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कुएं का पानी हल्का हल्का चमकने लगा और तभी कुएं में से एक लड़की की धीमी सी आवाज आई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। राहुल और प्रीतम डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन अजय ने टॉर्च दोबारा जलाई और पानी में झांकने की कोशिश की। पानी की गहराई से उसे एक लड़की का चेहरा दिखाई दिया। लंबे बाल, सफेद कपड़े तो खून से भरी आंखें। अजय जोर से चीख उठा, ये कौन है? लड़की कांपते हुए आवाज में कही, मैं राधा हूँ। मुझे मेरी मौत का बदला चाहिए। जिसने मुझे कुएं में धक्का दिया था वह भी इस गांव में जिंदा है। अजय का दिमाग सुन पड़ गया। वह समझ गया कि राधा की आत्मा सचमुच इस कुएं में फंसी है। तभी कुएं से पानी उबालने लगा। अचानक एक सफेद धुंध निकलकर तीनों के चारों ओर फैल गई। राहुल और प्रीतम किसी तरह भाग निकले, लेकिन अजय वहीं खड़ा रह गया। धुंध के बीचों बीच उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर कुएं की ओर ले जा रहा है। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने अजय को कुएं के किनारे बेहोश पाया। उसके हाथ पर नाखून के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। अगली सुबह अजय ने सबको पूरी बात बताई। उसने कहा कि राधा की आत्मा अभी भी इंसाफ चाहती है। गांव वालों ने मिलकर पुराने दस्तावेज और कहानियां खोजी। तभी खुलासा हुआ कि राधा की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि गांव का एक दबंग आदमी उसकी हत्या कर कुएं में फेंक आया था। गांव वालों ने दबंग के वंशज से माफी मांगी और कुएं के पास पूजा करवाकर राधा की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। उसके बाद से रात को कोई रोने की आवाज नहीं आती, लेकिन आज भी गाँव वाले कहते हैं अगर आधी रात को कोई उस कुएं में जाके तो राधा की आंखें उसे घूरती हुई जरूर दिखाई देती है। ये कहानी आज भैरवपुर में सुनाई जाती है। कुछ इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ इसे राधा की आत्मा का अधूरा सच। लेकिन एक बात सब मानते हैं, पुराने कुएं का रहस्य अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ।